हमारे और आपके जीवन में जब भी कोई अच्छा या बुरा होता है तो हम लोग अपनी कुंडली की तरफ चर्चा करते हैं, हम लोग टैरो कार्ड की तरफ चर्चा करते हैं या फिर कोई और भी दूसरी विधा के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन एक ऐसा भी विज्ञान है, एक ऐसी भी विधा है जिसके बारे में हम लोग थोड़ी सी कम जानकारी है हमारे पास, और वो विधा है न्यूमरोलॉजी का। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मशहूर न्यूमरोलॉजिस्ट संदीप बजाज हैं। संदीप जी से आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये न्यूमरोलॉजी होता क्या है, हमारे और आपके जीवन में क्या महत्व रखता है, हमारे और आपके जीवन के खुशी के पल में इसका क्या महत्व है, दुख अगर आ रहा है तो वहाँ कैसे हो रहा है, अगर दुख है तो उसको कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, और नंबर का क्या महत्व होता है। संदीप जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई, बहुत अच्छा लगा आज आपके पास आके। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। लाइफ में न्यूमरोलॉजी का संतोष भाई बहुत बड़ा रोल है। जब बच्चा पैदा होता है तो हमें क्या मिलती है? आमतौर पर तो ये कहता है लोग, हम सब मानते आए हैं कि वो इस ग्रह में पैदा हुआ है, ये नक्षत्र है, ये उसकी सन साइन है। सबसे पहले मिलती है डेट ऑफ बर्थ। राइट। वो तो सब चीज़ें बाद में है ना, सन साइज बाद में आएगा, जो भी ग्रह नक्षत्र की कुंडली बनाई जाएगी वो तब आएगा। लेकिन पहले क्या मिला? पहले मिली डेट ऑफ बर्थ। तो एक डेट ऑफ बर्थ है 2/2/2000। कैसी डेट ऑफ बर्थ लगी आपको सुनने में? लगता तो बिल्कुल फैंसी है। अब ये बच्चा जो है अगर ठीक ढंग से एजुकेशन नहीं ले पाएगा तो सुसाइड कर लेगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। इसका मूलांक जो है वो आया 2, और अगर 2 + फरवरी + 2000 करेंगे तो क्या आया भाग्यांक? 2 + फरवरी + 2000 कितना आया भाग्यांक? 6। 2 और 6 आपस में मित्र बिल्कुल नहीं है। यहीं पे अगर उनके माता पिता गलती करते हैं कि उनका नाम कुछ भी XYZ रख देते हैं, ये उसके लिए सबसे बड़ी टेंशन होगी। लेकिन लोग तो इसके लिए इंतज़ार करते हैं। कई सारे ऐसे आपने अखबारों में, हम लोग सब जानते हैं, कितने सारे लोग कहते हैं कि मेरा बच्चा 2 तारीख को 2/2/2020 हो, इस तरीके से, या फर्स्ट ऐसे आए। इस तरीके के लिए तो लोग इंतज़ार करते हैं। पता चला कि कई लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाके वो पहले से बुकिंग करा के रखते हैं, और उस तारीख को अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी भी करानी हो तो वैसी भी स्थिति हो दिखती। अधूरा ज्ञान है संतोष भाई। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओ, एक डेट आई थी 11/11/2011। उसको लोगों ने क्या कहा था? 11/11/11। क्या यूनिक डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपको याद हो तो उस दिन अमिताभ बच्चन जी की पोती होनी थी, और मैंने उस समय कहा था ये नई डिलीवरी डेट होगी। वो सबसे वर्स्ट कॉम्बिनेशन था। अगर आप अब्दुल करीम तिलगी की डेट ऑफ बर्थ निकालोगे ना तो उसका कॉम्बिनेशन भी वही था, 2 और 8। तो इसलिए अधूरा ज्ञान हमेशा टेंशन देता है। अगर कोई भी डेट ऑफ बर्थ लेनी है तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि वो या तो 1 पे आए। 1 का मतलब क्या है? 1, 10, 19, 28। एक ही महीने में ये 4 ही डेट आएंगी ना, 1, 10, 19, 28। 2, 4 और 8 डेट ऑफ बर्थ पे कोशिश करें डिलीवरी ना हो। एक दिन पहले हो जाए, एक दिन बाद हो जाए। ये तो किसी के हाथ में है नहीं। अभी तो आपने कहा कि प्री मैच्योर डिलीवरी करवाने लोग भाग रहे हैं। वो तो पैसे वालों की बात होती है। आम लोगों के बारे में, जिसके हम लोग तो ये मानते हैं कि ये कुदरती चीजें हैं। हाँ, डिलीवरी, मौत, इस पर आपका बस नहीं है। इस पे शायद कुदरत ही कहती है कि आपके घर में एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ आ जाए, तभी तो आपको इंफॉर्मेशन मिली। अमिताभ बच्चन जी ने वही डिलीवरी करवाई 16/11/2011 को, और वहीं पे सारे ग्रह नक्षत्र चेंज हो गए। इसको मैं कहता हूं संतोष भाई, अवेयरनेस लाना। अगर आप उस चीज के बारे में जानोगे तभी तो लोगों को एजुकेट कर पाओगे। वैसे हर डेट ऑफ बर्थ अच्छी है, कोई डेट ऑफ बर्थ बुरी नहीं है। हमें समझना है कि हमें अच्छा स्पोर्ट कहां से लेना है। विराट कोहली जी की डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है क्या है? जी, 5/11। अभिषेक बच्चन 5/2। लाइफ में सबसे बढ़िया नंबर जो है वो 3 ही है, 1, 5 और 6। और दुख की बात यह है कि 5 नंबर 80% लोगों के पास होता ही नहीं है। सबसे अच्छी बात है ये 2025 में जो भी बच्चा 2025 में पैदा हो रहा है, सबके पास 5 का अंक आ रहा है।
2025 जब लिखेंगे तो 5 आ गया ना, बहुत बड़ा आशीर्वाद। ऐसा मौका 9 साल पहले आया था 2015 में, अब ये मौका आया। चाहे आप गाड़ी का नंबर देखो, चाहे आप मकान का नंबर देखो, चाहे अपना मोबाइल नंबर देखो। आपके पास भी मोबाइल नंबर है, आप मुझे बताओ आपका मोबाइल नंबर कितना पुराना है? 20 साल पुराना। 20 साल पुराना है। क्या आपको याद है कि उस नंबर ने आपको चूज किया था या आपने उस नंबर को चूज किया था? भाई साहब, उस नंबर ने आपको चूज किया था। राइट। आप दुकान पे गए, आपको दुकानदार ने लीज दिखाई, आपने कहा भाई साहब ये बहुत अच्छा है, इसके आगे 2112 आ रहा है, ये ले लेते हैं। आपको पता ही नहीं था 20 साल में आप कितनी तरक्की कर सकते थे और कहाँ के कहाँ रह गए। मैंने 2018 में एक नंबर लिया था 9911736555। गुरु जी का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। जब मैंने पॉडकास्ट किया, मैंने वहाँ पे अपना नंबर बताया, उस दिन के बाद से वो नंबर मार्केट से गायब हो गया, पीछे 555। आज की डेट में वो नंबर दुनिया को 75,000 रुपये का मिलता है। मेरा इसमें कोई वो नहीं था कि वो नंबर इतना महंगा बिके, पर मुझे वो समझ में आया कि अगर मोबाइल नंबर में 248 नहीं आता है तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। वही काम कर गया मेरे लिए भी। वोडाफोन के शोरूम में जाओ, वोडाफोन वाले मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, पर वो देते हैं नंबर। ना एयरटेल देता है ना जियो देता है। वहाँ पे जाइए, अपनी चॉइस का मोबाइल नंबर लीजिए, वो सबसे बड़ी बात। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जी कि मोबाइल नंबर से फिर नंबर का क्या लेना देना, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल ऐसा ही होता है। और ऐसे कुछ क्या हमारे जो सो कॉल्ड बड़े लोग हैं, क्या वो लोग भी ऐसे मानते हैं? सब या ऐसे फिर मानते हैं। ये आपको और मुझे अवेयरनेस नहीं है संतोष भाई। जितना बड़ा आदमी होगा, आप उनके नंबर देखना, यूनिक नंबर होंगे, लेकिन हर नंबर जो है वो जोड़े में एक्सीलेंट है। अगर वो नंबर 3 बारी से ज़्यादा आता है तो वो हेल्थ प्रॉब्लम, एग्रेशन, टेंशन देता ही देता है। अच्छा चलो मेरी बात मत मानो। अब तो फिर इस तरह से पूरी वोडाफोन की जो सीरीज थी 9999, ये तो पूरी सीरीज ही खराब हो गई। चारों सीरीज खराब हो गई, क्योंकि वहां पे 9999 जैसे आज शुरू के नंबर देखो ना, 98 मिलता था ना। हाँ। सारे नंबर खराब थे, हमें पता ही नहीं था। अच्छा चलो मेरी बात छोड़ो, आप एक नंबर ढूंढना 8888888888, 10 बारी 8। रशिया में ये नंबर बैन है। कारण पता कुछ? जिसके पास ये नंबर गया उसकी अननेचुरल डेथ हुई। आप चेक कर लो नेट पे जाके, सब लिखा हुआ नेट पे। येलो पेज का नंबर तो यही था इंडिया में। अब किया उन्होंने और तब से बिजनेस खत्म हो गया। येलो पेज का नहीं था, जस्ट डायल का। जस्ट डायल का। यस। उससे पहले जस्ट डायल की सेल देखो, जब उनका नंबर था 22222222, और अब उनकी सेल देखो, कहां रह गई कंपनी? कंपनी गायब हो गई। आपका ये मानना है कि जस्ट डायल इसलिए गायब हो गई है कंपनी, इसी वजह जस्ट डायल से का बिजनेस इसलिए खत्म हो गया क्योंकि Yes. उसके पास उसने नंबर अपना बदल लिया, 2222 से Yes. 8888। उसको टोटल करो तो 7 आता है, फिर भी वो बचा रहा था। अच्छा अभी कल परसों एक कंपनी बंद हुई है, आपको भी नाम मालूम होगा, बहुत न्यूज में आ रही है, ब्लू स्मार्ट। उसके भी टोटल करके देखोगे तो वो 25 के 7 पे आ रहे हैं। कभी भी कंपनी के नेम के स्पेलिंग 7 पे नहीं जाने चाहिए। नोकिया 7 पे, कोडैक 7 पे। कितनी बड़ी कंपनी थी कोडैक, क्या असर हुआ? यह फर्क है समझने का, क्योंकि हर नंबर की अपनी एक वैल्यूएशन है, वही सारा खेल खिलवाती है। शुरू में तो ब्लू स्मार्ट भी ऐसे ऊपर चढ़ा और कहां पहुंच गया आज, बेड़ा गर्क। तो क्या वजह रही उसकी? यही कंपनी का नाम। रिलायंस इंडस्ट्रीज जब बनाई धीरू भाई अंबानी ने, उनको नहीं पता था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का टोटल जो है 5 पे आता है। मक्खन खाना हो तो मक्खन कौन सा पसंद करोगे खाना? अगर मैं आपको कहूं मक्खन लगाना है, मक्खन खाना है, कौन सा मक्खन पसंद करेंगे आप? अमूल। 5 पे आता है। अगर मैं कहूं आपको छुट्टियों पे घूमने जाना है तो कहां घूमने जाएंगे आप? कोई ऐसा तय नहीं किया। स्विट्जरलैंड 5 पे आता है। पूछो ना लोगों से, वो कहां जाना पसंद करते हैं। जितना 5 को लाइफ में लाओगे संतोष भाई, उतना जैकपॉट बनने वाला है। अच्छा। सारी अवेयरनेस है कि लोगों को पता ही नहीं है न्यूमरोलॉजी के बारे में। जो बात आपने पहले बोली ना, वो बहुत जेन्युइन बात है। हम ग्रह नक्षत्र से बाहर ही नहीं निकल पाए। कार का नंबर क्या है? न्यूमरोलॉजी। मोबाइल नंबर क्या है? न्यूमरोलॉजी। आपने मुझे यहां बुलाया, आपने मुझे अपना जीपीएस का कोऑर्डिनेट भेजा, मैं कैसे आया हूं? वो भी तो नंबर काम कर रहे थे ना। ये अंधविश्वास है कि इसमें साइंस है, ये बिल्कुल जानना जरूरी है। पक्की साइंस है।
कोई कच्ची साइंस भी नहीं है। अब कैसे इसको साइंस कह रहे हैं? अभी तो सारे बाबा, सारे हमारे वेद जी। एस्ट्रोलॉजी को मानने वाले, वो तो फिर डंडे लेके आपके पीछे पड़ जाएंगे। मेन बात ये है कि ये उन्हीं पुरानी ही साइंस है जिसको हम कहते थे अंक ज्योतिष। अगर किसी की डेट आती है, डेट ऑफ बर्थ आती है, तो क्या होता है, वो अंक ही तो है, उसी में से सारा कुछ ये निकाला गया है। कोई ऐसा बाहर की साइंस नहीं आई है। जिस समय भी अंकों की बात होती है तो वो 9 ही अंक हैं। एक नंबर आज भी सूर्य का ही है और वो अपने आप बहुत बड़ा आशीर्वाद देता है। 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का है। 3 नंबर जो है वो बृहस्पति का है। 4 इज राहु, 5 इज बुध, 6 इज वीनस, 7 इज केतु, 8 इज शनि एंड 9 इज मंगल। वही 9 के 9 नंबर है। तब तो कुल मिला के अंक, न्यूमेरोलॉजी जो है वो हमारे ग्रहों के जो सारी चीजें हैं उसी को सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल उसी को सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये एक यूनिक साइंस बन गई। क्यों? क्योंकि हमारे को ये नहीं पता कि अगर मेरा ग्रह जो है चौथे घर में बैठा हुआ है, उसकी दृष्टि 7वें घर में पड़ रही है, तो मुझे उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, अब जब इतनी बात हो गई है तो अब एक एक करके हम लोग जानते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे दर्शकों में से सब तरीके के लोग हैं। बिल्कुल। अब जिसका जन्म अगर 1 तारीख को हुआ है, उनके लिए एक मूल्यांक और भाग्यांक आप ये कह रहे थे, पहले तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, मूल्यांक और भाग्यांक क्या होता है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। 17 को टोटल किया संतोष भाई तो कितना आया? 8। तो ये हो गया मेरा मूलांक। ठीक है। अब 17 जमा 11 जमा 1971 करेंगे तो इसका टोटल आएगा 28। 28 को टोटल करेंगे तो कितना आएगा? सिंगल डिजिट पे 1। तो मेरा मूलांक हो गया 8 और मेरा भाग्यांक हो गया 1। मेरा ड्राइवर हो गया 8, मेरा कंडक्टर हो गया 1। सबसे पहले मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहूँगा, अपने गुरु को थैंक्स करना चाहूँगा। मेरे गुरु जी का नाम है अरविंद सूद जी। मैंने उनसे ये विद्या 2011 में ली थी, जिनका मैं आज भी तहे दिल से थैंक्स कहता हूँ। क्योंकि संतोष भाई, मैं जो भी नामी गिरामी पंडित थे, मैं सबके पास हो आया था। जो लोग उस समय टीवी पे आते थे, मैंने सबकी फीस दी। हर 1.5 साल में, 2 साल में या तो मैं जॉब छोड़ देता था या जॉब मुझे छोड़ देती थी। तो समझ में ही नहीं आया। और आज भी संतोष भाई, अगर मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको बताई है, मुझे बताओ मेरे लक्की नंबर क्या है, 90% लोग ये नहीं बता पाएंगे कि मेरे लक्की नंबर क्या है। आपको लगता है क्या मेरे लक्की नंबर क्या होंगे? डेट ऑफ बर्थ आपके सामने है 17/11/1971। मेरे लक्की नंबर क्या होंगे? न्यूमेरोलॉजी के ज्ञान मैं तो आपसे थोड़ा बहुत आइडिया लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी आपकी तरह ही अनअवेयरनेस में था। कभी मुझे लगता था कि मेरा लक्की नंबर 8 है और कभी मुझे लगता था मेरा लक्की नंबर 1 है, जबकि दोनों ही मेरे दुश्मन हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है, इसको आप एक रथ समझिए, और मेरे रथ में भगवान ने 2 हॉर्सेज बांध दिए। एक ईस्ट की तरफ जा रहा है, एक वेस्ट की तरफ जा रहा है। अब मैं कहां जाऊंगा ये बताओ? हो गया मेरा बेड़ा गर्क। मेरे लक्की नंबर जो है वो है नंबर 5 और नंबर 6, और ये मेरी डेट ऑफ बर्थ में ही नहीं है। मेरे मिसिंग नंबर है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। ये 5 नंबर मेरे मिसिंग है। मुझे इनसे आशीर्वाद ही नहीं मिला। लेकिन जब मैंने अपने नेम के स्पेलिंग चेंज किए, संदीप बजाज में एक डी और लगाया, तब से ये सब चीज़ों का आशीर्वाद मुझे मिला है। उसी की ब्लेसिंग्स है कि मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। सो अंक ज्योतिष का सबसे पहला जो आशीर्वाद है वो है नेम के स्पेलिंग। जब तक आप उसको नेम के स्पेलिंग के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चेक नहीं करवाओगे, बैलेंस नहीं करोगे, आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलने वाली है। तो ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स हो सकती है हर एक बच्चे के लिए। तो अब हम लोग ऐसे जानने की कोशिश करते हैं जी, अपने हमारे जितने भी सब्सक्राइबर, व्यूअर हमारे हैं, अगर उनमें से एक एक करके पहले 1 तारीख को जिसका जन्म हुआ जी, उसके लिए क्या शुभ है, क्या शुभ है, क्या उनके लिए अच्छी चीजें हैं? 1 तारीख वाले बॉर्न लीडर हैं, बहुत अच्छे वार्ताकार होते हैं, बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। लाइफ में इनको सक्सेस मिलती ही मिलती है, और तभी मिलेगी जब ये उसके लिए कर्म अच्छा करेंगे। जैसे कि मेरा ड्राइवर है 8 और मेरा कंडक्टर क्या है, अभी मैंने बताया आपको 1। तो मेरा भी 1 जो है वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। अब क्या है कि अगर मैं काले कपड़े पहनूंगा, नीले कपड़े पहनूंगा, तो वो मेरे लिए वर्जित है, और मुझे लाइफ में कभी भी शनि भगवान की शरण में नहीं जाना।
अगर मैं शनि भगवान की शरण में जाता हूं तो सूर्य बुरा मान जाएगा। तो 1 नंबर वालों के लिए सबसे बढ़िया आशीर्वाद है कि उनको भूल के भी शनि भगवान की शरण में नहीं जाना चाहिए। बस इतना वो कर लें, तब भी उनकी लाइफ में जैकपॉट लग जाएगा। और 1 नंबर वाले की किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, उनका मतलब आगे हर दिशा भविष्य में, कैसा रहेगा? हर दिशा में जा सकते हैं, पर उनको लोहे से संबंधित काम नहीं करना चाहिए। जितना वो अग्नि से संबंधित काम करेंगे, टॉप मैनेजमेंट वाला काम करेंगे, जितना वो शेफ बनेंगे, जितना वो लाइफ के अंदर सक्सेस चाहिए तो आगे बढ़ के काम करेंगे, स्टोरी बन जाएगी। लाइफ में अगर आपको स्पोर्ट लेना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप कह रहे हैं सिर्फ भाग्य, तो भाग्य के साथ कर्म भी बहुत ज़रूरी है। और कर्म यही कहता है कि भैया चल चला चल, खाली नहीं बैठना। किस तरह के रंग उनको पहनना चाहिए, क्या ये भी मायने रखता है? बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। 1 नंबर वालों को चाहे मूलांक हो चाहे भाग्यांक हो, उनको कभी भी काला और नीला नहीं पहनना चाहिए। जैसे अभी आप नीला पहन के बैठे हैं क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ में एक अच्छा आशीर्वाद है, तो आपको नीला चल सकता है। जो मैं एक डेट ऑफ बर्थ वाला हूं उसको नीला कभी नहीं पहनना। अच्छा, यही वजह है कि आप बिल्कुल नीला आपके पास कहीं दिख नहीं रहा। कहीं दिख नहीं रहा जी। और जिसका 2 है, 2 के लिए 2 नंबर है चंद्रमा का। उनको कोशिश यही करनी चाहिए। नंबर 4 राहु है, नंबर 6 वीनस है, नंबर 8 शनि है और नंबर 9 मंगल महाराज है। तो उनसे उनको थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। उनके साथ कभी मिलके काम भी नहीं करना चाहिए, वरना वहाँ पे उनको टेंशन, हर्डल, धोखा मिल सकता है। तो ऐसे लोगों को शादी, ब्याह, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रिश्ते, नाते? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कर सकते हैं, रिश्ते नाते कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट रिलेशनशिप आएगी या तो शादी ना करें 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर वाले से, या फिर उनके साथ बिजनेस ना करें, वरना उनको वहाँ पे धोखा मिलने के पूरे चांसेस है। क्या है ना, आज तो हम देखते नहीं है, हम देखते हैं आगे जाके फिर समझ में आता है, ओहो यार ये क्या गलती कर दी। तो हम यही समझाना चाह रहे हैं दुनिया को कि हर नंबर की अपनी एक यूनिकनेस। बहुत आसान साइन है संतोष भाई, बहुत आसान साइंस है, कोई इसमें सरदर्दी वाली कहानी नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को समझा के उससे फ़ायदा उठाना है बस। जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि मेरे मोबाइल में ना 2 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, ना 8 आ रहा है, क्योंकि ये तीनों नंबर हर्डल्स के हैं। अगर इनके साथ आप जुड़ के काम करोगे तो लाइफ में हर्डल्स आएगी। और जिनके 3 हैं डेट ऑफ बर्थ, 3 तारीख से शुरू हो रहा है। बहुत शानदार। आप देखो रजनीकांत जी 3-3 वाले हैं, हमारी श्रेया घोषाल 3 नंबर है, सोनू निगम 3 नंबर है, हमारे डॉक्टर त्रेहान 3 नंबर है। तो 3 नंबर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, ये गुरु का नंबर है। ऐसे लोगों को सिर्फ सात्विक रहना चाहिए। सबसे बड़ा इनका दुश्मन जो रहेगा वो दुश्मन रहेगा नंबर 6। नंबर 6 वालों से इन्होंने कभी ना शादी करनी है ना पार्टनरशिप करनी है। दोस्ती आप किसी से भी करो, दोस्ती में कभी डेट ऑफ बर्थ नहीं देखनी। अब मैं आज आपसे मिला हूँ, हमारी पहली मुलाकात है, तो कोई डेट ऑफ बर्थ थोड़ी लेनी है। लेकिन आप और मैं अगर बिजनेस करने जाएंगे और आप 3 वाले हो, मैं 6 वाला हूं, तब टकराव हो जाएगा। ये फर्क है। इसी तरीके से जिसका जन्म 4 तारीख को हुआ हो, तो उनकी लाइफ में हर्डल्स 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 आएंगे ही आएंगे। दाऊद इब्राहिम 8-4, किम जोंग 4-8, जितने भी ऐसे आप एग्जाम्पल देखोगे, या उनके नेम के स्पेलिंग भी 4 या 8 पे आ गए, भयंकर 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 टेंशन है। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि नेम के स्पेलिंग चीज़ होती क्या है। यही हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अवेयरनेस आए। 4 वालों को कभी भी अपनी लाइफ में 9 वाले से, 2 वाले से और 8 वाले से परमानेंट रिलेशनशिप नहीं करना है। दोस्ती किसी से भी करो, बट परमानेंट रिलेशनशिप में नहीं आना है, वरना फिर गोलियां चल जाएंगी। ऐसा कोई एग्जाम्पल? ऐसा कोई एग्जाम्पल तो बहुत सारे, अभी मैंने आपको बताया दाऊद इब्राहिम का, किम जोंग का, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। किंग जोंग तो राष्ट्रपति भी है। हाँ, राष्ट्रपति भी है, बिल्कुल है। दाऊद इब्राहिम कौन सा कम है, पर है क्या। कितने लोग उनको दुआएं देते हैं और कितने लोग उनको बद्दुआएं देते हैं। कितने लोगों को क्या क्या कांड किया, आप पढ़ो उनकी स्टोरी। अपने सगे चाचा को कैसे मरवा दिया। ऐसे लोग बहुत क्रूर होते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है आपकी अपनी बातों से। तभी आप देखोगे ऐसे लोग बहुत अच्छे क्या बनते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर। इनके लिए जो सबसे बढ़िया काम है वो यही है, मिलिट्री में जाएं, सीआरपीएफ में जाएं, पुलिस में जाएं, क्योंकि उनको डंडा कानून चलाना आता है। वही उनकी सक्सेस स्टोरी बन जाती है। और जिनका मूल्यांक 5 हो, बल्ले बल्ले, ऊपर वाले का सबसे बड़ा आशीर्वाद।
जब हम अपना लोशो ग्रिड बनाते हैं जिसके ऊपर हम सारा काम करते हैं, तो लोशो ग्रिड में जो 5 नंबर है सेंटर में आता है। चलो नंबर को गिनते हैं, 1 2 3 4, 5 सेंटर में आ गया, 6 7 8 9। ये वो नंबर है जो आपको हर सुख सुविधा दे सकता है। और दुख की बात यह संतोष भाई, 80% लोगों के पास 5 का अंक होता ही नहीं है। ये दुख की बात है। और यही नंबर सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अगर ये हम लाइफ में लेके आए तो इसका सपोर्ट बहुत 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 ज़बरदस्त है। मैंने ये हरा कोट पहना है, ये 5 को ही रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास वो 5 नंबर नहीं है, तो किसी भी तरीके से मैं उसका सपोर्ट ले सकता हूँ। इसी के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके 5 मेरे साथ जुड़ के लगे। हरे रंग की पानी की बोतल 5 नंबर है, वाइट हैंकी ले लो या ग्रीन हैंकी ले लो, वो 5 नंबर आएगा, वाइट वाला जो जाएगा वो 6 में जाएगा। सो लाइफ में सिर्फ यही है, क्या क्या सपोर्ट आप ले सकते हो। मिलिट्रियों की गाड़ी का रंग क्या होता है? हल्का हरा, ग्रीन जी, ग्रीन, चाहे हल्का हो चाहे डार्क हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप देखना, आप चेक करना, मिलिट्री की गाड़ियां सबसे कम खराब होती हैं इसी ग्रीन के आशीर्वाद की वजह से। अब कंपनियों को भी समझ में आया है, लाइफ में उन्होंने भी चेंजेस करे हैं, ग्रीन कलर की गाड़ियां अब आनी शुरू हो गई हैं, बड़ी कंपनियां लॉन्च कर रही हैं उसको। अच्छा, पहले ये नहीं होता था, अब होता है। और जिनका मूल्यांक 6 हो, बहुत बढ़िया नंबर है, ऐश्वर्य का नंबर है। लाइफ में 5 के बाद अगर कोई सक्सेस देता है तो वो 6 नंबर है। तो लाइफ में अगर आपको बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा, सारे वर्ल्ड के सुख सुविधा चाहिए तो ये 6 नंबर ही दिलवाता है। लाइफ में शादी भी 6 नंबर ही करवाता है। इसका कलर वाइट है और ऐसे लोगों को 3 और 9 से थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए। उनके साथ उनको ना परमानेंट रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। जितना वो उनसे दूर रहेंगे उतना उनकी लाइफ में सक्सेस स्टोरी आएगी। आपको याद होगा संतोष भाई, हम भी बचपन में सुनते थे 36 का आंकड़ा, कभी सुनिए ये बात? बिल्कुल बिल्कुल, सबके जबान पे ये रहती है बात, 36 का रहती है। तो 3 नंबर कौन है? अभी आपको बताया मैंने थोड़ी देर पहले, देवताओं के गुरु। और 6 नंबर कौन है? राक्षसों के गुरु। दोनों जब आमने सामने आएंगे तो क्या होगा? 36 का आंकड़ा, बस। तो 3 6 9 इज नॉट अ फैमिली। 3 का सबसे बड़ा दुश्मन 6 है, 6 का सबसे बड़ा दुश्मन 3 है। तो यहां पे हमें क्या करना है? उन दोनों को दूरी बना के रखना है। अब किसी भले मानस की शादी, 3 नंबर वाले की शादी 6 वाली से हो जाए तो उनका एक्सपीरियंस लेके देखना, समझ में आ जाएगा। और जिनका मूल्यांक 7 हो, बहुत बढ़िया है। थोड़ी इनके साथ प्रॉब्लम क्या रहती है कि ये कंफ्यूजन में रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, आगे की ज़्यादा सोचते हैं, इस वजह से ज़्यादा बीमार भी पड़ जाते हैं। गले से लेके पेट के रोग इनको छोड़ते नहीं हैं। तो इसके लिए इनको ये करना चाहिए, इनका कोई दुश्मन भी नहीं है, इनको ये करना चाहिए जितना हो सके खाटू श्याम जी के दर्शन करें जयपुर के पास, और साथ में डॉग्स की सेवा करें। इनका कोई नंबर दुश्मन नहीं है। और जितना ये आस्तिक रहेंगे, जितना ये प्रभु की चरणों में रहेंगे, उतना इनके लिए सक्सेस स्टोरी आएगी। खासकर अगर इस तरीके के मूल्यांक 7 मूल्यांक वालों के लिए आप कह रहे हैं इसका कोई दुश्मन नहीं होता, नहीं है। तो इनका किस तरीके के व्यक्तित्व होता है, कैसे, बहुत शांत स्वभाव, लेकिन किस दिशा में काम कर सकते हैं? ये हर दिशा में काम कर सकते हैं। साइंस इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, नासा में जा सकते हैं, इसरो में जा सकते हैं, और अच्छे इंश्योरेंस एडवाइज़र बन सकते हैं। आपके वो होती है ना MLM मार्केटिंग, बहुत बढ़िया करते हैं ये 7 नंबर वाले। हमारी हेमा मालिनी 7 नंबर, शाहिद कपूर 7 नंबर, सैफ अली खान 7 नंबर। लेकिन इन तीनों का एग्जाम्पल में आपने ध्यान दिया? नहीं। धोखा धोखा धोखा। किससे धोखा? हेमा मालिनी ने किससे शादी करी? धर्मेंद्र से। पहले शादीशुदा था। सैफ ने किससे शादी करी? करीना कपूर से। पहले किससे शादी कर रखी थी? धोखा। शाहिद कपूर, धोखा। आगे भी मिलते रहेंगे। ये तो एक तीनों लाइव एग्जाम्पल है समझने के लिए। 7 नंबर क्या है? केतु है। केतु क्या है? विदाउट हेड। लेकिन लोग तो 7 नंबर लेने के लिए मरे जा रहे हैं इस देश में। इस देश में क्या पूरी दुनिया अभी में? तो तुम्हें बताया मेरे भाई मैंने, कल एक कंपनी बंद हुई है ब्लू स्मार्ट। उस कंपनी का टोटल जो है 25 के 7 पे ही आता है। किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा दिया होता तो शायद वो बचाव हो जाता। अभी मैंने बताया ना कोडक भी 16 के 7 पे आती थी, कहाँ है आज?
नोकिया 16 का 7 कहाँ है आज? बहुत गहरी साइंस है जो आप शुरुआत में कह रहे थे ना, ऐसी छल कपट नहीं है, बहुत गहरी साइंस है। ये बात तो सुनी होगी, राम से बड़ा राम का नाम। जिस समय धीरू भाई ने कंपनी बनाई रिलायंस इंडस्ट्रीज, उन्हें तो नहीं पता था, पर ये कंपनी उनकी 59 के 5 पे आ गई। अगर मैं आपको कहूं कि मैं आपको मोटरसाइकिल दिलवाता हूं, तो आप कौन सी मोटरसाइकिल लेना पसंद करोगे? जो आपके मेरे शेरों की तरह लगती है, कौन सी मोटरसाइकिल आप लेना पसंद करोगे? बुलेट। उसका नाम है बुलेट। और बुलेट जो है वो 23 के 5 पे आता है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि जिन जिन कंपनियों के ऐसे नाम थे, उनकी सक्सेस स्टोरी 100 साल से चलती आ रही है। अमूल मक्खन को चले हुए कितने साल हो गए? 75 साल से ऊपर हो गए अमूल मक्खन को बिकते हुए। कोई है तोड़? बिल्कुल नहीं। यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपका ब्रांड, अगर आपकी कंपनी, अब एक पीछे आपने बहुत बड़ा फ्रॉड सुना होगा जो इंडिया में सबसे बड़ा हुआ, बिटकॉइन सुना ना उसके बारे में? 23 के 5 पे आता है। जिसने बनाया उसको तो नहीं पता था, पर जब कैलकुलेशन की गई तो समझ में आ गया। तो जिस बड़ी बड़ी कंपनी का नाम देखोगे, या तो वो 1 पे आ रहा होगा, जैसे टाटा, TATA, टाटा 1 पे आता है, या वो 6 पे आ रहा होगा। हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया गाड़ी जो बिकी है वो कौन सी है? मारुति। मारुति तो ब्रांड हो गया ना, उसमें एक अलग से प्रोडक्ट कौन सा था वो? जैसे अमूल तो कंपनी बहुत बड़ी है, उसका अमूल मक्खन हो गया तो वो 5 पे आ गया। ऐसी मारुति की एक बहुत बढ़िया गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा बिकी है ऑल ओवर इंडिया में। कौन सी है? आल्टो। 15 के 6 पे आती है। एक गाड़ी बंद हुई और फिर दोबारा वो 5 साल के बाद, 8 साल के बाद रीलॉन्च हुई, और ये इतिहास में पहली बारी था कि उसी नाम की गाड़ी फिर दोबारा लॉन्च हुई। कुछ है ध्यान? कौन सी गाड़ी थी? मारुति की वो है बालिनो। पहले बड़े साइज में आई थी, बंद हो गई, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसी नाम की गाड़ी फिर दोबारा लॉन्च कर दी जाए। वो पहली बारी हुआ। और वो बैलिनो जो है 23 के 5 पे आता है। जब मारुति डिजायर बेच रही थी, स्विफ्ट बेच रही थी, तो उन्होंने मजाक मजाक में एक प्रोडक्ट बना दिया, रिट्स, 14 के 5 पे आता है। कितनी सेल हुई? ये है पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी। हम लोग बात कर रहे थे इतनी सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी के बारे में, हम लोग 8 मूल्यांक के बारे में हमने चर्चा नहीं की है। 8 और ये 9 मूल्यांक के बारे में क्या बताना चाहेंगे, जिनका जन्म 8 नंबर सबसे ज़्यादा स्ट्रगल देने वाला नंबर है, क्योंकि वो ये कहता है कि कर्म प्रधान है। अगर आप छल कपट करोगे, जिनका भी जन्म तारीख क्या है 8, 17 और 26, अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे, छल कपट करोगे, तो पनिशमेंट इतनी भयंकर होगी कि तुम सहन नहीं कर पाओगे। आपने सुना होगा मन्ना डे का नाम, और किशोर कुमार जी का भी सुना होगा। किशोर कुमार जी थे 4 और 6 वाले, और अगर आप पुराने समझ में लोगों को बात करोगे ना, तो मन्ना डे वॉज मच बेटर देन किशोर कुमार, बट हिज कॉम्बिनेशन वॉज 8 and 1, मेरे वाला ही, बर्बाद हो गए। ये फर्क है समझने की बात का। सो लाइफ में जहां भी शनि भगवान आ जाएंगे, वो ये कहते हैं बैड कर्मा बैड अवार्ड रिवार्ड, गुड कर्मा गुड अवार्ड रिवार्ड। तो ये हमेशा 8 नंबर वालों को ध्यान रखना चाहिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 4, 8 और 9। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 1, 2, 4, 8, 9। इनसे उनको कभी भी लाइफ में परमानेंट रिलेशनशिप नहीं करनी है, ना शादी करनी है, ना उनको बिजनेस पार्टनर बनाना है। 8 नंबर वाले 8 नंबर वाले को दोस्ती किसी से भी करो, दोस्ती में कभी डेट ऑफ बर्थ नहीं देखनी संतोष भाई। बट करना क्या है वहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ कहाँ समझनी है, या तो रिलेशनशिप में जहाँ परमानेंट रिलेशनशिप हो, या फिर अपने बिजनेस पार्टनर को देखते हुए। अब आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं जी, तो बहुत सारे माँ बाप या कई सारे लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि 8 तारीख को अगर उनका बच्चा हुआ है, छोटा है, तो वो किस दिशा में आगे जाएगा। मैं तो बैठा हूँ आपके सामने, हर 1.5-2 साल में या तो जॉब मुझे छोड़ देती थी या मैं जॉब को छोड़ देता था। भयंकर तकलीफ थी, समझ में नहीं आया। जिन जिन पंडितों के पास जाने का समझ में आया, हम वहाँ चले गए, जाके उनको हाथ जोड़ के दक्षिणा भी दे आए, पर कुछ नहीं हुआ। फिर जब इस विद्या से ग्रहण लिया तो समझ में आया मेरे नेम के स्पेलिंग ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे। आपको पता है, अमिताभ बच्चन जी ने अभी थोड़े दिनों पहले 2020 में अभिषेक बच्चन जी के नेम के स्पेलिंग चेंज करवाए हैं। उनका नाम कर दिया है अभिषेक ए बच्चन,
और अब ये 5 पे आता है, क्योंकि हर एक के लिए एक वाइब्रेशन है। अगर उस वाइब्रेशन को नहीं समझोगे तो लाइफ में हर्डल बढ़ती जाएगी। और स्पेशली किनके लिए, जिनका जन्म तारीख 2 है, 4 है, 8 है। 8 वालों को फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनको कभी भी लाइफ में काला और नीला नहीं पहनना चाहिए। जितना हो सके वाइट पहने, येलो पहने, ग्रीन पहने, ग्रे पहने, क्योंकि जो ये कपड़े हम पहनते हैं ना, ये कलर थेरेपी है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब आज से 150 साल पीछे जाओ, 100 साल पीछे जाओ, क्या कपड़े पहनते थे हम? सिर्फ वाइट या येलो या ऑरेंज, इसके अलावा कोई रंग नहीं था। उस समय भी आप देखो, कभी ना ब्लैक था ना डार्क ब्लू था। ये तो अब 50, 60, 70 साल पहले आया है। यही सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी देता है। अब मैं 8 वाला हूँ, मैं हर समय काला पहन के रखूँगा तो क्या करेगा? काला रंग करता क्या है? सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता अपने अंदर, आगे बढ़ने ही नहीं देता है। तो क्या होगा? दिक्कत ही दिक्कत आएगी। तो ये शनिवार को लोग काला कपड़ा पहनते हैं, अब उसमें से तो कोई 8 नंबर वाला भी होगा, कोई 6 पहनना ही नहीं नंबर चाहिए वाला ना। शनिवार को कभी भी काला नीला नहीं पहनना चाहिए। वो दोनों रंग उसके दुश्मन हैं, अनअवेयरनेस है। शनिवार को वाइट पहनो, येलो पहनो, ग्रीन पहनो, ग्रे पहनो, ये रंग पहनने चाहिए। और देखो, कम से कम मैं कहता हूं 12 शनिवार पहन के देखो, फर्क समझ में आ जाएगा लाइफ में। पर हमें बताया ही किसी ने नहीं है ना संतोष भाई। मुझे भी कहाँ मालूम था आज से 13 साल पहले। मैं भी ये कहता था सब बकवास बातें हैं, कुछ नहीं होता ये। लेकिन जब मैंने 13 साल से उसके साथ जुड़ना स्टार्ट किया, ये हरे रंग को अपनी लाइफ में लाया, जिंदगी चेंज हो गई है। वेयर देयर इज विल देयर इज वे। तो इसी तरीके से 9 जिनका मूल्यांक है, उनकी जिंदगी में कैसे बदलेगी? बहुत ही अच्छा आशीर्वाद है। 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ और अकेला 9वां नंबर एक तरफ, चाहे उनका मूलांक है चाहे भाग्यांक है, बहुत बड़ा आशीर्वाद है। हनुमान जी का नंबर है, बहुत हाइट्स में लेके जाता है। लेकिन वो एक ही चीज मना करते हैं, सात्विक बनो, सात्विक बनो, सात्विक बनो। अगर 9 नंबर वाला और 3 नंबर वाला नॉन वेज खाएगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद होनी ही होनी है। ये उनके लिए बिल्कुल वर्जित है, 3 नंबर वाले के लिए भी और 9 नंबर वाले के लिए भी। अब ऐसे देश में जहां वो रहता है, आप तो भारत की बात कर रहे हैं इसलिए वेज और नॉन वेज की बात कर रहे हैं। मैं अमेरिका में अगर हूं, मेरे अगर कुछ सब्सक्राइबर किसी पश्चिमी देश में है, वहां तो नॉन वेज और वेज में कोई फर्क ही नहीं है, वहां क्या करेंगे वो? पक्की बात है। मैं आपके संयोग से बताना चाहता हूं कि भाई मेरे क्लाइंट तो ऑल ओवर वर्ल्ड में भी हैं, यूएई में भी हैं, मुस्लिम कंट्री में भी हैं। लेकिन मेन थिंग इज दैट कि जब आपको वो लॉजिक समझ में आ गया तो उन लोगों ने खुद खाना छोड़ दिया। कारण समझो, 3 नंबर को मैंने अभी बताया किसका नंबर है? देवताओं के गुरु का नंबर है। 9 नंबर को हम किसको मानते हैं? हनुमान जी का नंबर है। ये दोनों ही सात्विक हैं। अगर ये खाएंगे तो इनकी लाइफ में हर्डल्स भर भर के ऊपर वाला देगा। मैं नहीं कह रहा, आप खुद ट्राई करो, मेरी बात पे मत जाओ, खुद ट्राई करके देखो, फर्क समझ में आ जाएगा। उसको 3 महीने छोड़ो, उसको 6 महीने छोड़ो, उसको 1 साल छोड़ो, फिर उसके बाद अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट करके देखो। और दुनिया ने करा है मेरी बात के कहने के ऊपर। आप जैसे कह रहे हैं कि हर नंबर को देवी देवताओं से जोड़ रहे हैं जी। अब जो मुसलमान हमारे सब्सक्राइबर हैं जी या दर्शक हैं, वो तो कहेंगे ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ना। हमारे लिए तो है ही नहीं कुछ, हमारे भगवान तो है नहीं इसमें। नेम के स्पेलिंग तो उनके ऊपर भी है ना। जब अपने वो नेम के स्पेलिंग चेंज करेंगे, उसको उनसे ब्लेसिंग्स आएगी तो इन चीज़ों के ऊपर ही फॉलो करेंगे। देखो, किसी धर्म में नहीं कहा गया कि आपको नॉनवेज खाना ही खाना है। अगर आपकी इच्छा है खाओ। मैं तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी 3 नंबर वाले हैं या 9 नंबर वाले हैं, जिनका मूलांक या भाग्यांक है, उनको नहीं खाना चाहिए। बाकी लोग खाते हैं, खाए, क्या दिक्कत है? और ये भी आपकी मर्जी है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे आपको एजुकेट करने आया हूँ, जो मैंने 13 साल में समझा कि भैया 3 नंबर वाले को और 9 नंबर वाले को सात्विक रहना चाहिए। अगर वो सात्विक रहेगा तो आशीर्वाद बहुत अच्छा आएगा। आप जब बता रहे हैं, जब आप तो आपकी हथेली पे जी। ये कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जी जी जी, वो भी हरे रंग से। जी जी, इसका भी कुछ मतलब है क्या? हरा रंग रिप्रेजेंट करता है 5 नंबर को। और मैंने अभी आपको बताया कि 80% लोगों के पास 5 नहीं होता है। तो हमारा लेफ्ट हैंड एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसमें ये जो नंबर लिखा है, ये मेरा एंजल नंबर है। इसको हम पाकुआ नंबर, कुआं नंबर भी कहते हैं।
ये साल से निकलता है। जैसे मेरा साल है 1971, इसको टोटल किया तो कितना आया? 1971 10 और 8 18 को सिंगल डिजिट पे लेके तो आया 9। इसका फॉर्मूला है 11 माइनस रिमाइंडर। तो 11 में से 9 गया तो क्या आया? 2। ये मेरा भाग्य, मेरा कुआं नंबर आ गया, ये मेरा एंजल नंबर हो गया। ऐसे ही जिन भाई बहनों को लाइफ में लगता है कि हमें कहीं ना कहीं पे फंड्स की शॉर्टेज आ रही है, वहां पे एक नंबर लिखना है 897। 20 रुपए का एक पेन ही तो लेना है पूरे महीने में, करके देखो, फर्क समझ में आ जाएगा। देखो पहली बात है, मैं फिर वही कह रहा हूं संतोष भाई, कर्म। मैं सिर्फ ये नंबर लिख के और ऐसे चौड़े होके बैठ जाऊं, कुछ नहीं होने वाला। तो जितने बैंक से लोन लिया है जिन लोगों ने, और पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये नंबर लिख के रखे रहेंगे एक महीने तक रखे और अपना कर्म भी करें, तो सबके लोन भी भरने ना उसके लिए रेमेडीज भी है आगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। समझने वाली बात है कि देखो एक ये अम्ब्रेला है, ये नहीं लिखोगे फिर भी कार्य करना पड़ेगा, लेकिन ये करोगे तो जिन जिन लोगों को, मेरे पास ऐसा टेस्टिमोनियल भी है जहां एक लेडी ने मेरे वेबिनार में देख के इसको लिखना स्टार्ट करा, आज उसके पास 2.25 करोड़ का मकान है, उसके पास सिर्फ 40,000 रुपए थे, और ये नंबर रोज लिख के उसे आशीर्वाद मिला है। लेकिन कर्म प्रधान है, कर्म नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला। और तीसरा आशीर्वाद है 1-5। ये आपको हथेली के सेंटर पे लिखना है और सर्कल के अंदर लिखना है, ताकि ये भी आपको फंड के लिए मिलता रहे आशीर्वाद। इसको हम कहते हैं स्विच कोड्स। एक साइंस है जिसको हम कहते हैं स्विच कोड्स, ये उनसे आशीर्वाद लिया गया है। और ये जो है ये हमारे न्यूमरोलॉजी का आशीर्वाद है। रोज इसको लिखना है, लेफ्ट हैंड पे लिखना है, ताकि आपको ब्लेसिंग्स आती रहे। और कोशिश करें ग्रीन पेन से लिखें, अगर ग्रीन पेन नहीं है तो ब्लू पेन से लिखें, पर कोशिश ये करें ग्रीन पेन से लिखें। आपने 1 से 9 तक सबके मूल्यांक के बारे में आपने बताया, क्या कपड़े पहने, किस तरीके से रहें, ये सारी बातें बताई। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप देख रहे हैं कि घड़ी भी पहन रहे हैं, आपने ये सब भी डाला है, हरे रंग का, आपने स्फटिक के साथ साथ हरे रंग की मोतियाँ भी डाली हैं। जी जी जी। तो ये इन सब के भी कुछ, हर नंबर का अपना एक आशीर्वाद है। जैसे मेरी ग्रिड में 6 नंबर मिसिंग है, जिनका भी 6 नंबर मिसिंग होता है उनको ऐसी गोल्ड प्लेटेड वॉच पहननी चाहिए। और जो गरीब है वो क्या करेगा? दूसरी सोनाटा में 350 रुपए की लिए, वो तो कंपनी बंद हो गई। टाइटन में भी आती है, 500 रुपए की आ जाएगी। वैसे बंद नहीं हुई है, टाटा के पास ही है, टाटा ने उसको टेक ओवर किया है सोनाटा को। मैं नहीं कह रहा कि तुम रोलेक्स की लो, जिनके पास पैसे कम है वो विश्वास के साथ 350 रुपए की लेके आए, रिजल्ट देखें। पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, पर पहले विश्वास ही नहीं हो तो इस्तेमाल कहां से करोगे? जैसे मैंने कहा कि हरा पेन है, आप भी इसको इस्तेमाल करके देखो। जितना लाइफ में अनइम्पॉर्टेंट काम करने हैं वो सारे के सारे आप ग्रीन पेन से करके देखो, जो ऑफिशियल काम है वो ब्लू से करके देखो, फर्क आ जाएगा। कभी भी गलती से भूल के चेक मत साइन कर देना, ग्रीन पेन से बाउंस हो जाएगा। बैंक वाले सारे फिर पकड़ लेंगे, आपको ही पकड़ेंगे, क्योंकि आप सबको बता रहे हैं। एक बात देखना, जो भी चीफ मैनेजर होगा, जो भी टॉप ऑफ द टॉप बॉस होगा, जैसे हमारे MLO होते हैं ना, उनके हमेशा चेक करना वो ग्रीन पेन से साइन करते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक मानते हैं? टॉप ऑफ द टॉप बॉस ही ग्रीन यूज करेगा। जैसे मैं अपनी कंपनी का टॉप बॉस हूं, मैं पूरा काम ग्रीन से ही करता हूं। विश्वास है तो करके देख लो, नहीं विश्वास है तो कोई बात नहीं, सुन लो, समझ लो, कभी तो विश्वास आ ही जाएगा। एक बात और, कई सारे लोगों को हमने देखा है कि जीवन में अगर उसके पास मोबाइल नंबर ये है, खासकर अगर कुछ ऐसे भी बड़े लोगों को नंबर बदलते देखा है। जी जी। इसके पीछे की क्या वजह है? देखो, न्यूमरोलॉजी में नंबर तो 9 ही हैं और हमें पता ही नहीं होता। जैसे आपने मुझे बताया, ऐसे मेरा एक नंबर था 9899171171। मुझे मेरे भाई ने मेरे बर्थडे की डेट के ऊपर मुझे वो नंबर दिलवा दिया था, और वो नंबर ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। अगर इसको आप कैलकुलेट करो तो ये 8 पे आता है। कभी ज़िंदगी में मुझे उसने आगे बढ़ना ही नहीं दिया, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है संतोष भाई आज तक कि अंक ज्योतिष क्या है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या है। एक छोटा सा सिद्धांत जो मैं 13 साल में समझ पाया वही मैं शेयर कर रहा हूँ। कभी भी अपनी लाइफ में 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर से आशीर्वाद नहीं लेना।
चाहे वो मोबाइल में हो, चाहे वो सिग्नेचर में हो, चाहे वो नेम के स्पेलिंग में हो, चाहे वो अकाउंट में हो। आपको पता है आज की डेट में अकाउंट नंबर जो है वो अपनी चॉइस का मिलता है। कुछ एक बैंकों ने स्टार्ट तो किया है। स्टार्ट तो किया ना, तो वहीं से सारा आशीर्वाद आ रहा है। मैंने भी अपने चॉइस अकाउंट नंबर लिया है, तब से काम बहुत बढ़िया हो गया है। मेरे अकाउंट नंबर में ना 2 आता है, ना 4 आता है, ना 8 आता है। पहले विश्वास संतोष भाई, उसके बाद रिजल्ट। क्या इस तरह से तो फिर गाड़ी के नंबर भी, नेम प्लेट, गाड़ी के नंबर, घर के नंबर कैसे बदलेंगे? घर के नंबर नहीं बदले जाते तो घर के नंबर कभी नहीं बदले जाते हैं। घर का नंबर वही रहता है। घर के बाहर हम उसको नाम दे देते हैं। जैसे कि अमिताभ बच्चन जी के घर का नाम है जनक, ठीक है। शाहरुख खान के घर का नाम है मन्नत। ऐसे आप भी अपने घर को नाम दे सकते हो। एक बहुत प्यारा सा नाम है आशीर्वाद। अगर शुभ लाभ भी लिखते हो तो ये भी 5 पे आता है। आशीर्वाद लिखते हो ये भी 5 पे आता है। एक पंजाबी का नाम है चढ़दी कला, पता नहीं सुना है आपने, नहीं सुना है, वो भी 5 पे आता है। तो लाइफ में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने घर को नाम देके देखो जिसका टोटल 5 पे आता हो, फर्क समझ में आ जाएगा। क्योंकि घर का नंबर कभी चेंज नहीं होगा, वो तो जो आ गया वो आ गया। हाँ, आज अगर आप कहते हो संतोष भाई कि मैं नया मकान खरीदने जा रहा हूँ, फिर मैं कहूँगा भैया 5 नंबर का मकान ढूंढो। देखो कैसे ब्लेसिंग्स आती है भाई साहब। मार्केट में जाके ढूंढना, आपको मार्केट में जाके समझ में आएगा 5 नंबर का मकान मिलेगा ही नहीं। जब आप मकान ढूंढने जाओगे ना, वहां पिटे हुए नंबर होंगे, 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर। ये कल से रिसर्च करवा के देख लो। 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर के मकान बहुत 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 कम मिलेंगे। तो इसी तरीके से जैसे अब मकान हो गया, हम लोगों ने बात कर ली, जीवन के बारे में बात कर ली, मूल्यांक के बारे में, तो 5 दिन हमारे यहाँ शेयर मार्केट में ट्रेडिंग भी करते हैं लोग, तो वो दिन देख के भी ट्रेड कर सकते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल कर सकते हैं। उनके लिए सबसे अच्छे दिन उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से एनालिसिस किए जाएंगे। भाई चॉइस उनकी अपनी है। उनका डीमेट नंबर भी उनके चॉइस से आता है। मेरे बहुत क्लाइंट हैं जिनको मैंने डीमेट नंबर 1, 5, 6 पे ही दिलवाया है, पर उनको समझ में आ चुका था, तो वहाँ से वो ऑप्शन आती है। अकाउंट नंबर हमारे को इंडसइंड बैंक देता है, HDFC देता है, एक्सिस देता है, RBL देता है, येस बैंक देता है, पर सबसे अच्छा जो देता है वो इंडसइंड बैंक देता है, क्योंकि वहाँ पे चॉइस बहुत बढ़िया मिल जाती है आपको। ये फ़र्क है। फिर ये कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? देखो सरकारी दिन देख के सरकारी बैंक तो देगा नहीं, और दिन नहीं देखना, आपको ये देखना है कि आपको किस ढंग से उस चीज के साथ जुड़ना है। मैंने कहा ना कि आपका वहां पे अकाउंट नंबर हो जाएगा डीमैट के अंदर। आपकी अपनी एक्सपर्टीज देखो, 80% लोग ऐसे वो बिना एक्सपर्टीज के आ रहे हैं। वो कुछ ना कुछ किसी लोगों से समझ के सिर्फ तब शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, और शेयर ट्रेडिंग अपने आप में बहुत समझदारी वाला काम है। हर एक को ये ऐसे नहीं करना चाहिए, और तभी समझ में आएगा जब उसके अंदर डीपली जाओगे। अच्छा, कि कौन सा ऐसा नंबर है जी जो राजा बना देगा? अगर मान लो आज की तारीख में कोई भी आदमी कि ये नंबर ले लेने से वो राजा बन सकता है, या उसकी जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आ सकती है? ऐसा होता तो हम शायद सब राजा होते। आपको पता है राहुल गांधी जी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी 19 तारीख। किसी भी महीने में 31 दिन होते हैं, इससे ऊपर तो नहीं होते। उसमें सबसे बढ़िया जो आशीर्वाद है जन्म लेने के लिए वो 19 तारीख ही है। जितने हमारे मुकेश अंबानी जी 19 तारीख, इसके बाद भी वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ ऐसा योग ही नहीं है। यहीं पे उनके नेम की स्पेलिंग बहुत बड़ा आशीर्वाद दे सकते हैं, अगर वो नेम की स्पेलिंग चेंज करे तो, अगर उनको विश्वास है तो। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ में एक योग है, पर अपने नाम के स्पेलिंग को चेंज करेंगे तब, नहीं तो कहीं ना कहीं पे उनको हर्डल्स आती ही रहेंगी होल लाइफ। आपको पता उनका कॉम्बिनेशन क्या है? मूलांक 1 और भाग्यांक 6। ये वो मूलांक भाग्यांक होता है जो सोने का चम्मच लेके पैदा होता है। वो तो राहुल गांधी वैसे ही हो गए, ऐसे ही हो गए, और अभी उनके नेम के स्पेलिंग का ही बेड़ा गर्क आ रहा है जो आ रहा है। तो ये बात आपने कभी राहुल गांधी को नहीं बताई? मिले नहीं अभी आज तक, अब आपके थ्रू मिलेंगे तो जरूर बता देंगे। योग है राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का? बहुत कम, ना के बराबर। तो कैसे बन सकते हैं? नेम की स्पेलिंग चेंज करके। देखो पहली बात तो वही है संतोष भाई, विश्वास विश्वास विश्वास। अब आप देखो योगी जी हमारे 555 लेके बैठे हैं, पूरा आशीर्वाद है,
प्रियंका गांधी जी मच बेटर डेट ऑफ बर्थ लेके पैदा हुई हैं एज कंपेयर टू राहुल गांधी। अगर प्रियंका गांधी आती हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में और वहां पे आके अपने डिसीजन लेती हैं तो वो बहुत हाइट्स पे जा सकती हैं, उनका मच बेटर योग बनता है। कैसी बात कर रहे हैं आप, घर के अंदर ही लड़ाई कराने की बात कर रहे हैं। लड़ाई थोड़ी होती है, एक पोस्ट वो संभालेंगी, एक पोस्ट वो संभाल भाई लेंगे। बहन दोनों ही पॉलिटिक्स में हैं। बिल्कुल अच्छी अब बात है। दोनों में से अब राहुल गांधी की इच्छा पहले है, उसके बाद प्रियंका आ रही हैं। पहले प्रियंका मैडम को आना चाहिए, मच बेटर है। लेकिन आपके न्यूमेरोलॉजी राहुल गांधी की कैसे मदद कर सकता है? क्या उनको करना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री की मैं जो वही उनकी कह इच्छा रहा है हूं, वो पूरी हो? मैं वही कह रहा हूं संतोष भाई कि और वो उनको- कब तक पूरी होगी? देखो कब तक की बात तो नहीं है, ये तो उनके अपने हाथ में है। सबसे पहले उनको अपने नेम की स्पेलिंग चेंज करने चाहिए। अगर वो उसके ऊपर कार्य करते हैं तो वहां से उनको फर्क दिखाई दे जाएगा। देखो सबसे पहली बात है विश्वास। अगर विश्वास है तभी वो रिजल्ट देगा, नहीं है तो नहीं रिजल्ट देगा। अब जैसे इंडिया का जो ईयर चल रहा है 2025, ये इंडिया के लिए पर्सनल ईयर 5 है। ये भी एक विद्या होती है जिसमें हम पर्सनल ईयर निकालते हैं। जितने मर्जी ड्रामे हो जाएं, जितनी मर्जी टेंशनें हो जाएं, इंडिया इस साल आउट परफॉर्म करके दिखाएगा। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो फॉरेक्स के अंदर हो, इंडिया इसके अंदर बहुत सारी सक्सेस स्टोरियां दिखाने वाला है अगले और 8 महीने में। अच्छा, कुछ और नेताओं के बारे में चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के का जो मूल्यांक है 8 है, और ऐसे व्यक्ति के लिए वो कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे और क्या कुछ कहता है देखो उनके यही बारे में, साल उनके उनके लिए न्यूमेरोलॉजी? यही साल उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कतें लेके आ सकता है। हेल्थ इश्यूज आ सकती है, कहीं ना कहीं पे अपने लोगों से ही धोखा उनको दिखाई दे सकता है, तो उनको बहुत सावधानी से करना चाहिए। वैसे तो बहुत अच्छे योगा एक्सपर्ट भी हैं, बहुत कुछ आस्था पे विश्वास रखते हैं, इसी वजह से वो बचे हुए हैं कहीं ना कहीं। शायद इसके बाद जब वो 75 साल के हो जाए तो कहीं ना कहीं वो क्विट भी कर सकते हैं, क्योंकि अगला साल पर्सनल ईयर 9 आ रहा है जो उनके ऊपर और विडंबना लेके आएगा। वो तो इतने फिट हैं कि अभी भी इस उम्र में लगता ही नहीं है कि उनकी उम्र उतनी हुई होगी। बिल्कुल। उनके आसपास के लोगों को देखें हाँ और उनकी उम्र को देखें तो जी। कम से कम 15 साल पीछे चल रहे हैं। पक्की बात है, पर उनका खुद का वचन है कि 75 साल से ऊपर हम आगे नहीं जाएंगे। कोई भी प्रधानमंत्री हो 75 साल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे और उसके साथ साथ उनके नंबर कहते हैं कि अब उनको विश्राम की तरफ जाना चाहिए। योगी जी को भी तो मौका देना है ना कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो आपको टॉप ऑफ द टॉप पहुंचा सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो नंबर आता है वो 1 नंबर ही आता है, और उसमें भी 19 नंबर जो है सबसे बढ़िया डेट ऑफ बर्थ है। अगर कभी भगवान कहे कि जन्म लेना है, वैसे तो भगवान कहता नहीं है, अगर भगवान कहे कभी जन्म लेना है तो 19 तारीख ही सबसे बढ़िया डेट ऑफ बर्थ है पैदा होने के लिए, किसी भी महीने की हो। यही वजह है कि सचिन तेंदुलकर 10 नंबर जर्सी पहनते थे। यस, यही वजह है। ये टोना टोटका यही है क्या? इस बात तो हाथ मिलाना चाहिए प्रभु। क्योंकि हमने साइंस को समझा नहीं है ना, तो इसलिए हमने नाम दे दिया टोना टोटका। संतोष भाई, नंबरों का खेल बहुत यूनिक है। मुझे नहीं पता आपने अपने घर में कभी देखा हो या नहीं देखा हो, आपकी दादी एक साबुन यूज करती थी 555। कभी छोटे बच्चे को ग्राइप वाटर पिलाते थे तो आपको याद है उसका नाम क्या था? बहुत पुराना नाम था, रेडियो में उसका ऐड आता था, मुगली गुट्टी 555। याद है। आ गया ना याद? ऐसे ही शाहरुख खान अपनी हर गाड़ी का नंबर 555 ही लेता है, उसको वो फ्रीक्वेंसी समझ में आई है। तो शाहरुख खान के लिए वो 555 इंपॉर्टेंट है, लकी है, या फिर 555 अपने आप में लकी है? 555 अपने आप में लकी है, चाहे वो मोबाइल नंबर में आ जाए, चाहे वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ जाए, चाहे आप उसको किसी तरीके से स्पोर्ट ले लो। जैसे मेरा मोबाइल नंबर में आया ना लास्ट में 9711736555, वो लास्ट में 555 आते ही मेरा जैकपॉट लग गया। अपने आप में वो आशीर्वाद है। चाहे वो 555 बीड़ी थी, आप नेट पे जाके चेक करना, 555 बीड़ी भी आती थी, 555 नौलखा साबुन भी आता था, 555 अभी भी दिल्ली में दुकान है छावड़ा। ये अपने आप में 555 लकी है, क्योंकि वो टोटल जो आता है वो 6 पे आता है। इस तरह से क्या क्या लकी हैं? 1 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, बस। तीनों का निचोड़ मैंने आपको दे दिया, मतलब 9 नंबरों का निचोड़ मैंने आपको दे दिया है कि किससे थोड़ा सावधान रहना है। 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर। किससे आशीर्वाद लेना है? 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। 3 और 7 से भी ले सकते हो, पर बहुत कम।
पर 2, 4, 8 से कभी आशीर्वाद नहीं लेना, उनको दूर से ही थैंक्स। आपने स्टोरी तो सुनी होगी संतोष भाई, नारद भाई ने एक स्टोरी सुनाई थी कि नारद जी ने पूछा लक्ष्मी माता से, या कुछ उनका कलेश हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि भाई शनि बेस्ट है या लक्ष्मी माता बेस्ट है, याद है? बहुत पुरानी स्टोरी है। तो नारद मुनि जी ने क्या कहा था कि लक्ष्मी जी आप चल के दिखाओ, और ऐसे शनि भगवान को भी कहा। तो एंड में डिसीजन क्या दिया नारद जी ने कि लक्ष्मी माता आती हुई अच्छी लगती है और शनि भगवान जाते हुए अच्छे लगते हैं। यही निचोड़ था चीजों का कि हमें 2, 4, 8 के पास जाना नहीं है, जितना हो सके 1 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर से आशीर्वाद ले लो। अब एक फायर हम लोग जल्दी में ये जानना चाहेंगे, जी जी जी, हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं जी, वो ये जानना चाहेंगे, और माता पिता भी जिनके अभी बच्चे होने वाले हैं या जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, बड़े हैं, जिस उम्र में भी हैं, कि 1 नंबर वाले बच्चे क्या कर सकते हैं। देखो उनको सिर्फ लोहे से संबंधित काम नहीं करना चाहिए, बाकी तो वो सब कुछ कर सकते हैं। 2 नंबर वाले 2 नंबर वाले की भी लोहे से संबंधित काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो अग्नि से संबंधित काम करेंगे तो वहाँ भी थोड़ा रिस्क रहेगा। तो उनका जो नंबर है वो पानी से रिलेटेड है, तो वहाँ दोनों चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। 3 नंबर वाले उनको जिंदगी में कभी भी लेडीज से रिलेटेड काम नहीं करना है, जो सारे के सारे काम 6 नंबर के आते हैं, वो काम कभी नहीं करना चाहिए। 4 नंबर वालों को शनि वाले काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, और उसके साथ साथ कोशिश ये करें कि जैसे गन डीलर होता है या और ऐसे जो काम होते हैं जो एम्यूनिशन से रिलेटेड है, उनको नहीं करना चाहिए। 5 नंबर जो मर्जी करें, वो बना ही कुदरत के आशीर्वाद के साथ है, जो मर्जी करें। 6 नंबर वाले को 3 नंबर वाले काम नहीं करने चाहिए। अगर वो एजुकेशन लाइन में है तो उसके लिए कहीं ना कहीं पे टेंशन हर्डल आ सकता है, तो 6 नंबर वाले को एजुकेशन से थोड़ी दूरी बनाए रखनी चाहिए। और 7 मूल्यांक वाले को कुछ भी कर ले, 5 वाले की तरह कुछ भी कर ले, बस एक बात ध्यान रखे, लाइफ में कभी भी पार्टनरशिप नहीं करनी है। अगर पार्टनरशिप करेंगे 7 नंबर वाले तो धोखा 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 गारंटीड है। 8 मूल्यांक कुछ भी काम करें, अग्नि से रिलेटेड काम नहीं करना। अग्नि और पानी उनका दुश्मन है। जो भी हो सके 1 नंबर वाले और 2 नंबर काम वाले वो नहीं करें। और 9 मूल्यांक वाले को सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको भी थोड़ा लोहे से परहेज करना चाहिए। लोहे से रिलेटेड काम, हार्डवेयर से रिलेटेड काम, केमिकल से रिलेटेड काम, भूमि से रिलेटेड काम नहीं करना चाहिए। अब हम राजनीति के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है जी। राजनीति में कई ऐसे नेता हैं जिनकी ख्वाहिशें लंबी लंबी हैं, या फिर उनकी ख्वाहिशें हर किसी की ख्वाहिश हर किसी की है, हर किसी की है। कई राज्यों में उपचुनाव, कई राज्यों में चुनाव होने वाले, विधानसभा के चुनाव आने वाले, उसमें सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। ठीक है जी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे या योगी आदित्यनाथ जब तक डेट ऑफ बर्थ के ऊपर मैं नहीं चेक करूंगा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ डियर। उसके लिए मुझे उनका विश्लेषण करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। योगी आदित्यनाथ का कैसा है? डेट ऑफ बर्थ तो अच्छी है उनकी, 3 बारी 5 आ रहा है, बहुत अच्छा आशीर्वाद लेके पैदा हुए हैं। पर मैं फिर वही कह रहा हूँ कि जब तक विश्लेषण नहीं होगा संतोष भाई, कोई फायदा नहीं है। अगर विश्लेषण करने का मौका मिलेगा तो फिर हम उसके ऊपर चर्चा कर पाएंगे। बेटा सब कुछ और भी सवाल मेरे मन में है। जी 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 संतोष भाई। ऐसे होता है कि मेरा लकी कलर क्या है, हर कोई ये जानना चाहता है। यस। या मेरा लकी डेट क्या है। जी। तो क्या हो सकता है न्यूमरोलॉजी के मुताबिक? देखिए हर डेट ऑफ बर्थ यूनिक है। जैसे मैंने पहले बताया था, हर डेट ऑफ बर्थ में 2 चीजें आती हैं, एक होता है मूलांक, एक होता है भाग्यांक। जैसे मैंने आपको एक डेट बताई थी 2/2/2000, उसका ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 6 है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया कलर जो रहेगा वो रहेगा रेड की फैमिली, या ग्रीन, या थोड़ा बहुत वाइट। उनको कभी भी लाइफ में येलो नहीं पहनना है, ऑरेंज नहीं पहनना है। अब इसको विस्तार से समझे तो इसको आप ऐसे नोट कर लो कि 1 वाले को कभी भी ब्लैक नहीं पहनना है, 2 वाले को कभी भी ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना है, 3 वाले को कभी वाइट नहीं पहनना है, 4 वाले को कोशिश करे कि ब्लैक और डार्क ब्लू ना पहने, 5 वाला कुछ भी पहन सकता है पर उसको भी ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना चाहिए, 6 वाले को ऑरेंज और येलो नहीं पहनना है, 7 वाला कुछ भी पहन सकता है, 8 वाले को ब्लैक, डार्क ब्लू, रेड, ऑरेंज की फैमिली नहीं पहननी चाहिए, और 9 वाले को भी ब्लैक, डार्क ब्लू और वाइट नहीं पहनना चाहिए। ये सारांश के अंदर मैंने आपको बता दिया है। एक और सबके मन में ये बात आती है कि भाई जन्म की तारीख अगर बदल दी जाए तो नंबर बदल जाएंगे, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं हो सकता। जो ओरिजिनल आपको डेट ऑफ बर्थ मिली है संतोष भाई, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर कभी भी मौका मिले तो ये डेट ऑफ बर्थ के ऊपर विश्लेषण बहुत बारीकी से आपको करके बताऊंगा कि कैसे उसके अंदर हो सकता है, पर ये कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, कभी भी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, तो वहाँ हमेशा ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ ही लेके जाना।
अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हमारे पास उसका भी आशीर्वाद है। हम उसके अंदर 4 चीज़ों को उनको सपोर्ट देते हैं, नेम के स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। सिग्नेचर एक बहुत बड़ी पावर है संतोष भाई। हम जब सिग्नेचर करते हैं ना तो हमें किसी ने सिखाए नहीं थे, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। और अगर वो सिग्नेचर गलत हो गए तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, अननेचुरल डेथ भी हो सकती है, ओनली बिकॉज ऑफ सिग्नेचर। कभी आपको मौका लगा तो हिटलर के सिग्नेचर दिखाऊंगा, आप देख के शॉक हो जाओगे। हिटलर के सिग्नेचर जो थे वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे थे, बेड़ा गर्क। अमिताभ बच्चन जी के सिग्नेचर आप देखोगे नीचे से ऊपर जा रहे हैं, जैसे एक प्लेन टेक ऑफ करता है। ग्रोथ सिग्नेचर जब भी करने हैं ऐसे ही करने हैं कि नीचे से ऊपर जाएंगे। पूरी एक साइंस है, उसके ऊपर बैठ के फिर कभी चर्चा जरूर करेंगे। अच्छा, क्या नंबर से ये पता चल सकता है कि नौकरी कब होगी या फिर शादी कब होगी? यस, पर्सनल ईयर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि इंडिया का पर्सनल ईयर 5 आया हुआ है। इंडिया की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1947। इंडिया का मूलांक हो गया 6 और भाग्यांक हो गया 8। तो हमारा पर्सनल ईयर जो चल रहा है वो 5 है। इंडिया इस साल ज़रूर तरक्की करेगा, बहुत अच्छा जैकपॉट दिखाएगा ये पूरे साल के अंदर। तो ऐसे ही जो भी इंडिविजुअल मेरे पास आते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ को विश्लेषण करने के बाद ही समझ में आता है इस साल इनकी शादी का योग है कि नहीं है, इस साल इनकी नौकरी का योग है कि नहीं है। नहीं तो फिर मैंने आशीर्वाद दिया है ना स्विच वर्ड से, वो करो, काम बन जाएगा। नहीं तो ये ब्रासलेट है स्पोर्ट लेने के लिए। तो क्या न्यूमेरोलॉजी जो है वो किसी का जीवन बदल सकता है? मेरा तो बदला ही है प्रभु। मैं 13 साल पहले बिल्कुल जीरो था, ना काम था, ना पैसा था, ना लाइफ में आराम था। जब से मैंने अपने नाम में एक डी लगाया है मुझे पता है मेरे पास क्या सक्सेस स्टोरी आई है। बिल्कुल 180 डिग्री टू 360 डिग्री। कई बार आपने देखा होगा कंपनियों ने अपने नाम चेंज किए और जैकपॉट लग गया, वो इसीलिए होता है। अगर आपके भी कंपनी के नेम के स्पेलिंग गलत हैं तो प्लीज़ उसको ठीक करवाओ, किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से जाके चेक करवाओ, क्योंकि वो कंपनी आपने 1-2 साल के लिए नहीं खोली है, सारी ज़िंदगी के लिए खोली है। वहीं से उसका टॉप या बेड़ा गर्क हो सकता है। किंगफिशर नाम तो सुना ही होगा, 35 के 8 पे आती थी। जब तक शराब बेचती रही, टॉप ऑफ द टॉप, अभी भी बेचती है, बंद नहीं हुई है किंगफिशर की शराब, अभी भी आती है। लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस का क्या हाल है, हो गया ना फ्लॉप। ऐसे ही जब मैं पढ़ाता हूं तो मैंने कहा फेसबुक को अपनी नेम की स्पेलिंग चेंज करने चाहिए, वो 35 के 8 पे आते हैं। उसने अपना नाम चेंज किया ना, मेटा 5 पे आ गया। पुरानी रिकॉर्डिंग है, कभी भी कहोगे दिखा दूंगा। 8 नंबर वाला हूं, सबूत साथ लेके चलता हूं। एक और सवाल चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे आपसे, आपने अपने दोनों कान छिदवाए हुए, ये क्या है इसका राज? मूल्यांक वाले तो नंबर पे जाते थे लेकिन कान छिदवा गई। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17/11/1971 और मेरी डेट ऑफ बर्थ में 7 का अंक 2 बार ही आता है। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 7 का अंक 2 बार ही आए, 3 बार ही आए, 4 बार ही आए, 5 बार ही आए, उनको लाइफ में धोखे मिलते ही मिलते हैं। ये उसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है। पुराने लोग बचपन में ही करवा दिया करते थे, इससे हेल्थ इश्यूज भी ठीक होती है और धोखे भी कम से कम मिलते हैं। मैं नहीं कह रहा कि बंद हो जाएंगे, पर ये है उन्हीं के लिए रेमेडी जिनकी ग्रिड में 7 का अंक 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी आता है। अगर वो अपने मोबाइल में भी ऐसी गलतियां करते हैं, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 5 बारी, उनके लिए भी ये सॉल्यूशन है। पर उस मोबाइल नंबर को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, क्योंकि वो भी उनको धोखे दिलवाएगा। 24 घंटे तो ये आपके साथ रहता है कि नहीं है? रात को एकदम नींद खुल जाए तो क्या देखते हो? सबसे पहले यही नंबर देखते हो, और यही नंबर अगर बुरा हो तो क्या करेगा? हेल्थ इश्यूज, धोखा। तो ये उसी का एक छोटा सा सॉल्यूशन है। मतलब जिनके मूल्यांक 7 हैं और मूल्यांक नहीं, डेट ऑफ बर्थ में, डेट ऑफ बर्थ में मेरा अगर 2 बार मूल्यांक 7 8 है, मेरा भाग्यांक 1 है, पर मेरी डेट ऑफ बर्थ में 777 आता है। जिन लड़के और लड़कियों के डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 7-7 आए, सब लोग कान छिदवा लें, छिदवा लें, और धोखा नहीं मिलेगा उसमें सिर्फ सोना डालना है। पहले विश्वास, संतोष भाई, फिर मैं कह रहा हूं, पहले विश्वास करो, फिर रिजल्ट आएगा समझ में। देखो, कोई भी चीज बनने में ना कम से कम 10 साल का टाइम लगता है, ठीक है?
आपके साथ मैं जो बैठा हुआ हूँ, मैं 13 साल के बाद आके बैठा हूँ इस विद्या से जुड़ने के बाद। उसके लिए जो मेरे को आशीर्वाद मिला है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो संदीप बजाज साहब ने जिस तरीके से न्यूमेरोलॉजी के बारे में चर्चा की, तो उनमें बहुत सारी बातें निकल कर आई, और उम्मीद करते हैं हमारे जो दर्शक हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, जो देख रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। और अगर आपका मूल्यांक और भाग्यांक के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें, और संदीप बजाज साहब से एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके उन सवालों के बारे में फिर से ये जवाब दें, ताकि आप एनलाइटन हो सकें, आप अपने जीवन में खुशियां ला सकें, आपके जीवन में जो परेशानी है उन परेशानियों से आप दूर हो सकें। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें जी भारत को। बजाज साहब, आप हमारे शो में आए, हमारे सभी दर्शकों को, हमारे सब्सक्राइबर के लिए बहुत सारी ज्ञान आप लेकर आए हैं, ढेर सारी चीज़ें, और उम्मीद करते हैं कि उनको इसका फ़ायदा भी मिला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।